गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग रीजनिंग के सेशन में जेएसएससी का जो भी सिलेबस है वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ठीक है ना। और इसका एक टॉपिक हम लोग कोई स्टार्ट करेंगे आज और उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जेएसएससी में क्या है, रीजनिंग का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जेएसएससी में है ना हम लोग सबसे पहले बात ये करेंगे कि जेएसएससी में है ना, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपका रीजनिंग का सिलेबस क्या है, ठीक है। ये हम लोग बात करें, ठीक है। आप लोग किए हैं क्लास पहले कभी रीजनिंग का? नहीं किया। तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे, है ना। ये सिलेबस की बात हम लोग सबसे पहले करें, ठीक है। थोड़ा सा बहुत मोटा हाँ, एक बेस ये बनाते हैं कि अभी तक का एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, पहला बेस। दूसरा कि सिलेबस का क्या ढांचा है, ठीक है। तो ये सारे चीजों को अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। तो आप सबसे पहले देखोगे तो आपको कोडिंग का क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको मिलेगा। सेकंड टॉपिक की बात करें तो आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन वहां पर मिलेगा, ठीक है। डायरेक्शन का क्वेश्चन मिलेगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है ना। और थर्ड टॉपिक की बात करें तो आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां। फोर्थ टॉपिक की बात करें तो रैंकिंग का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। रैंकिंग का क्वेश्चन मिलेगा। फिफ्थ की बात अगर हम लोग यहाँ पे करें तो एक बेसिक सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो भी देखने के लिए मिलता है, बेसिक अरेंजमेंट, है ना। आप बोल सकते हो कि बेसिक अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी, है ना, बेसिक अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। छठा टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, छठा टॉपिक की बात करें तो आप देखोगे कि एनालॉजी का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एनालॉजी क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता, है ना। सादृश्यता, जब टॉपिक में जाएंगे तो हम आपको पूरे बातों को समझा देंगे, ठीक है ना। अभी आप नोट डाउन कर सकते हो कि क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। सेवेंथ में अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिखता है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ देखने के लिए मिलता है ना। और सीरीज से क्वेश्चन, ये बहुत ही कॉमन है, ये तो खैर सारे एग्जाम के लिए, ठीक है। जेएसएससी की बात हम करें या फिर जो हमारा सेंट्रल लेवल पर एसएससी का एग्जाम होता है इसका भी बात करें तो यहाँ पर बहुत सारा आपका देखोगे कि टॉपिक कॉमन है, दोनों एग्जाम में सेम होता है। यहाँ पर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और आगे अगर हम बढ़ जाए तो लॉजिकल वेन डायग्राम, ठीक है, ठीक है। लॉजिकल वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन,
और ये हम आपको फिर समझाएंगे भी कि किस तरह का क्वेश्चन आपका लॉजिकल वेन डायग्राम में पूछता है। जब टॉपिक में आएंगे तो सारे टॉपिक को हम फिर क्लियर भी करेंगे। और 10th में अगर हम लोग बात करें, है ना, तो नंबर पजल, ये भी बहुत ही कॉमन टॉपिक है, ठीक है, नंबर पजल, नंबर पजल, ठीक है। तो ये 10 टॉपिक तो यहाँ पर हो गया जो आप देख रहे हो, ठीक है, बहुत ही कॉमन है, बहुत सारा से क्वेश्चन अभी तक का जो रिकॉर्ड है, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप देखोगे सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग अगर बात करें, टॉपिक आगे बढ़ने की बात करें, तो यहाँ पर एक नंबर सीक्वेंस एक टॉपिक होता है, ठीक है, नंबर सीक्वेंस, ठीक है। नंबर सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। और इसके बाद अगर हम बात करें तो डाइस आप पढ़ लो, ठीक है, डाइस पढ़ लीजिए। एक टॉपिक और हम आपको यहां पर बता दें तो आप पढ़ लीजिए डाटा सफिशिएंसी, पढ़ लीजिए। मतलब डाटा सफिशिएंसी कहने का मतलब कोई अलग टॉपिक नहीं है, इन्हीं सब से मिला करके एक डाटा सफिशिएंसी का टॉपिक बनता है, ठीक है, ये पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ जाए तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम लोग आ जाए तो कैलेंडर क्लॉक, ये सब भी टॉपिक है, लेकिन हम सबको मिसलेनियस में आप लोग को करवा देंगे, ठीक है ना। ये वर्बल का एक मिसलेनियस सेक्शन हम लोग रखेंगे, और यहाँ पर नॉन वर्बल हम लोग पहले रख लेते हैं, ठीक है, नॉन वर्बल रख लेते हैं, ठीक है। अब नॉन वर्बल में बहुत सारा टॉपिक है, नॉन वर्बल में भी एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज है, यहाँ पर पेपर कटिंग, फोल्डिंग, पंचिंग है, यहाँ पर आपका इमेज से रिलेटेड चीजों को हम लोगों को देखना है, तो काउंटिंग ऑफ फिगर हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो यहाँ हम नाम नहीं लिख रहे हैं सारे टॉपिक का, ठीक है ना। जब नॉन वर्बल सेक्शन में आएंगे तो हम आपको उस समय बताएंगे कि नॉन वर्बल में क्या देखना है। इसके बाद एक है मिसलेनियस, मिसलेनियस सेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारा टॉपिक हम आपको बता देंगे, जैसे जैसे कैलेंडर का कुछ क्वेश्चन बता दिए, क्लॉक का क्वेश्चन बता दिए, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको एक चीज हम देख रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग का भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ बात हम लोग यहाँ पे मिसलेनियस वाले सेक्शन में करेंगे। तो टोटल टॉपिक हम लोग देखते हैं कि इतना टॉपिक हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं, और आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे। चलिए इसको आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। चलो चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ हम लोग टॉपिक 1 शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। आप देखिए कोडिंग का जब क्वेश्चन हमारे पास पूछता है ना एग्जाम में, अगर कोडिंग का क्वेश्चन आप देखोगे तो कोडिंग का क्वेश्चन एक तो होगा लेटर का कोडिंग, और एक सबसे पहले देखेंगे कि टाइप कैसा होता है। तो टाइप की अगर हम लोग बात करें तो एक आपको दिखेगा लेटर्स का कोडिंग, कोडिंग्स ऑफ लेटर बोलते हैं उसको, और फिर एक मिलेगा कोडिंग्स ऑफ वर्ड। तो ये दो कॉमन है, दो जो है यहाँ पे कॉमन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग टाइप की ही बात कर ले, और उससे भी पहले अगर बात करते तो कोडिंग है क्या, कोडिंग है क्या। तो यहाँ पर करता क्या है कि एक मीनिंगफुल वर्ड को, है ना, कोड करके मीनिंगलेस में कन्वर्ट कर दे। अगर डेफिनेशन की बात करें, लिखने की जरूरत नहीं है, बात को समझते हैं। यहाँ पर एक मीनिंगफुल वर्ड को कोड करके मीनिंगलेस में बदल देता है। मीनिंगलेस करने का मतलब क्या बोलेगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज चेयर इज रिटन, तो चेयर इज रिटन एज, जो जो लिखेगा ना वो आपका मीनिंगलेस लगेगा, तो इसी को बोलते हैं मीनिंगलेस, ठीक है ना। और कोडिंग का वजह क्या होता है, कोडिंग मान लीजिए कि कोडिंग जो किया जाता है उसका वजह क्या होता है, कोडिंग करने का वजह क्या होता है। कोडिंग का वजह ये होता है कि मतलब आप देखोगे कि आर्मी पर्सन लोग कोड में बात करते हैं, कोड लैंग्वेज में बात करते हैं, इसका वजह क्या होता है, इसका वजह ये होता है कि उसके
बात को कोई ना समझ पाए। और कोडिंग का एक पैटर्न होता है, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिए कोडिंग में, वो एक पैटर्न बना करके बात किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि कोडिंग के जो का जो यहाँ पर टॉपिक हम लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले टाइप्स की बात करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा। और टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला टाइप हमको देखने के लिए क्या मिलता है यहाँ पर, कोडिंग्स ऑफ वर्ड, है ना। यहाँ क्या मिलेगा, कोडिंग्स ऑफ, ठीक है, कोडिंग्स ऑफ वर्ड, वर्ड का कोडिंग। अच्छा, कोडिंग्स ऑफ लेटर, पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, कोडिंग्स ऑफ लेटर, ठीक है, कोडिंग्स ऑफ लेटर, ध्यान दीजिएगा, कोडिंग्स ऑफ लेटर, है ना, कोडिंग्स ऑफ लेटर। और सेकंड क्या मिलेगा, कोडिंग्स ऑफ वर्ड, कोडिंग्स ऑफ वर्ड, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मतलब ये हो गया कि तुम्हारा लेटर का कोड और वर्ड का कोड। लेटर का कोड की बात अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे जितने भी लेटर्स अल्फाबेट में है ना, उससे रिलेटेड प्लस माइनस यहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि अल्फाबेट में जितने भी लेटर है ना, उसका न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू हमको याद। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जितने भी लेटर है अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स हैं, तो टोटल आप, हाँ ठीक है, तो 26 लेटर है, तो उसका नंबर आपको याद होना चाहिए। पहला काम आपको नंबर याद कर लेना। याद है आप लोग को नंबर? नहीं याद है, तो पहला काम आपको ये करना है कि नंबर याद कर लेना है। और एक बार जब नंबर आप याद कर लेते हो, तो यहाँ कोडिंग में भी काम आएगा वो चीज, वो एनालॉजी में भी काम आएगा, क्लासिफिकेशन में भी काम आएगा, और जो अल्फाबेटिकल सीरीज है वहां भी काम आएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे कि लेटर का जो वैल्यू है उसको याद कर लेते हैं। वो यहाँ एक्चुअली है वो अल्फाबेट का पार्ट, लेकिन अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलता नहीं। तो हम लोग अल्फाबेट का पार्ट को यहीं पे करेंगे कि वैल्यू हमको याद होना चाहिए, है ना। वैल्यू हम सबसे पहले याद करेंगे और यहीं से शुरू करते हैं टाइप 1 में, और बेसिक कॉन्सेप्ट की पहले बात करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ये हम लोग सबसे पहले देखें, ठीक है। न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। आप देखो अल्फाबेट क्या है भाई, ये सारे का वैल्यू हम लोग देखेंगे। जैसे ए का वैल्यू है 1, बी है आपका 2, सी का वैल्यू है 3, डी का वैल्यू है 4, ई का वैल्यू है 5, एफ है 6, जी है 7, एच 8, आई 9, जे 10, ठीक है ना, के 11, एल 12, और m का कितना है, m है 13, ठीक है। और आगे अगर हम लोग बढ़ जाएं तो n से लिखते हैं यहाँ n o p q r s t u v w x y, और ये वैल्यू इसका क्या हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, ये टोटल वैल्यू। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि यहाँ वैल्यू हम लोग याद कर लें, ठीक है ना। क्योंकि ये वैल्यू आप याद करते हो तो इससे आपका जो भी लेटर का जो बात किया जा रहा है, कोडिंग्स ऑफ लेटर, तो वहां पर आपका लेटर का कैलकुलेशन करने में आपको बनेगा, प्लस माइनस करने में बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये वैल्यू को हम लोग याद कर लें, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ हम आपको बात करें कि ए से ई तो बहुत सिंपल है, यहाँ आप खुद से ये वैल्यू को याद कर लीजिए, डू इट बाय योर ऑन सेल्फ, ठीक है। हम आपको वैल्यू याद करवा देते हैं, एफ से हम आपको वैल्यू याद कर, एफ का वैल्यू कितना याद करना है बताइए, एफ का वैल्यू 6 याद करना है। तो इसको हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं कि 6 और 6, है ना, ध्यान दीजिएगा, 6 और 6,
जैसे ये f है, f का 6 याद रखना है तो हम लोग क्या याद रख सकते हैं, फिक्स और 6। g का वैल्यू हम लोगों को 7 याद रखना है, तो कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए g में ही 7 छिपा हुआ है, g जो हम लोग लिखते हैं उसी में ध्यान से देखिए तो 7 छिपा हुआ है, तो इस तरह से g7 याद रख सकते हैं। h हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, तो आप देखिए h जिस तरह से g में 7 छिपा हुआ है तो उसी तरह से h में भी क्या है, 8 छिपा, ठीक है। और I9 आप ध्यान से देखिए तो I में भी 9 छिपा हुआ है, कर्सिव में जब हम I लिखते हैं तो 9 के जैसा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें J10 की, तो J का ये देखिएगा थोड़ा सा ये चीज, और अगर हम इसको रिवर्स कर दें J का ये वाले पार्ट, तो ये 1 के जैसा बन जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन क्या गया, ये 10 बन गया। कहने का मतलब कि J को 10 के जैसा हम लोग लिख सकते हैं ना, J को 10 के जैसा हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। J को 10 के जैसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ, ठीक है। कहने का मतलब ये कि J में भी 10 छिपा हुआ है, J में भी 10 छिपा हुआ आ गया है ना। तो बात को समझना है, ये नहीं कि नहीं सर यहाँ तो 10 नहीं छिपा हुआ। तो कहने का मतलब उद्देश्य ये है कि हम लोग को याद कर लेना है लॉजिकली रिलेट करके। अब हम बात करते हैं के का वैल्यू। अब के का वैल्यू 11, तो देखो देखो यहाँ पर इसको ऐसे याद रख सकते हैं, किंग्स 11, किंग्स 11। अब किंग्स 11 क्या है ना, किंग्स 11 क्या है बताइए, आईपीएल टीम है ना, ये पंजाब का आईपीएल टीम, किंग्स 11 जो है दिस इज द आईपीएल टीम पंजाब। तो हम लोग उससे याद कर लिए, हम लोगों को याद रखना है के का वैल्यू 11, हम लोगों को याद रखना है के का वैल्यू 11, हम लोग क्या याद रख लिए, किंग्स 11 है ना, दिस इज आईपीएल टीम पंजाब और प्रीति जिंटा इसकी मालकिन है। अब हमको एल का वैल्यू याद, ध्यान दीजिएगा एल का वैल्यू, तो एल का वैल्यू याद रखना है, तो एल का वैल्यू हम लोग क्या याद रख सकते हैं। अब एल से तो बहुत चीज होगा, लेकिन ऐसा कुछ चीज ले जिसका कोई थोड़ा सा दिख, जैसे किंग्स 11 कुछ दिख रहा है कि हाँ कुछ है, ठीक है। तो अब L12 में अगर हम लोग, अब तो L12 तो बोल सकते हैं लायन 12, लोटस 12, लेमन 12, लेकिन अगर हम यहाँ पे L12 को अगर ऐसे याद रखें, लंच 12 अगर याद है, तो लंच और 12 में रिलेशन है, कुछ ऐसा चीज लेते हैं जिसका में कुछ मीनिंग भी दिख रहा हो, तो यहाँ याद रख सकते हैं लंच 12, ठीक है। अब m का वैल्यू 13 याद रख, देखो हम यहाँ पर अल्फाबेट को 2 पार्ट में किए हैं, एक तो टोटल 26 लेटर है, और 26 लेटर में फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाफ में 1 से लेके 13 तक है, तो इसको याद रख सकते हैं कि इंड ऑफ द फर्स्ट हाफ, इंड ऑफ द फर्स्ट हाफ बोल सकते हैं। तो इंड ऑफ द फर्स्ट हाफ में क्या होगा, 1 से लेके 13 तक होगा ना। ऐसे हम लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, m और 13 हिंदी में 13 बोलते हैं, मेरा 13, मेरा 13, तो ऐसे भी याद। ऐसे हम आपको एक और उपाय बता दें, यहाँ पे m याद रखने का एक और तरीका, आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए तो ये m है, ठीक है, और इसी के साथ हम आपको w को भी रिलेट कर रहे हैं, w भी है, तो दोनों एक साथ याद हो जाए। अगर m को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, m को अगर हम क्लॉकवाइज घुमा ले है ना, और w को भी क्लॉकवाइज घुमा ले, देखिए ध्यान दीजिएगा, m को अगर हम क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हैं और w को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो दोनों 3 के जैसा बन जाता है। अब m पहले है इसलिए 13 और w बाद में इसलिए 23, ये 1 और 2 हम खुद से लगा दी। m और w दोनों को हम आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मूव करते हैं तो दोनों 3 के जैसा दिखेगा, दिख रहा ना 3 के जैसा, ठीक है। लेकिन m पहले है इसलिए 13 और w बाद में इसलिए 23, तो m 13 और w 23 हो गया, हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। तो m का वैल्यू क्या याद रखना है, m का वैल्यू हम लोगों को याद रखना है 13, तो ये हो गया 13, और w को क्या याद रखना है 23, मतलब ऐसा संयोग है कि m 13 पर है और w 23 पर है, और m और w दोनों को अगर हम रोटेट करते हैं तो बोथ लुक्स लाइक 3, ठीक है। तो m पहले इसलिए 13, w बाद में इसलिए 23, ठीक है। चलो तो w का वैल्यू कितना हो गया, w का वैल्यू हो गया 23, ठीक है। आगे हम बात करते हैं n को कैसे याद रखें। अब n भी बहुत तरीका से याद रख सकते हैं,
एन का वैल्यू भी बहुत तरीका से याद रखा जा सकता है। देखिए एन इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि ये बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ का शुरुआत कहाँ से होगा? सेकेंड हाफ का शुरुआत 14 से होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड हाफ, एन टू जेड, एन इज द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड हाफ। तो आप बोल सकते हो कि सर मतलब बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड हाफ क्या है? 14 टू 26। और इधर क्या बोलेंगे? लेटर वाले केस में क्या बोलेंगे? एन टू जेड। तो एन और 14 से हो गया, एन का वैल्यू 14 हो गया। ऐसे भी याद रख सकते हो कि एन जो है ये नाइट्रोजन का सिंबल है। एन इज द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन। कहीं भी एन लिखते हैं इसका मतलब क्या? नाइट्रोजन हम लोग समझ सकते हैं। तो एन इज द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन। और 14 से इसका क्या रिलेशन है? 14 से इसका क्या रिलेशन है भाई? तो बोल सकते हैं कि सर एन इज द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन हुज एटॉमिक मास इज 14। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 14 होता है। तो याद हो गया, जीके का भी ये क्वेश्चन याद हो गया कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है। देखो एक चीज और ध्यान से यहाँ पे समझिए, ये एन है ना बाबू, अगर हम इसको ऊपर और नीचे से कवर कर दे तो ये रोमन का 4 दिखता है। तो रोमन का 4 का मतलब 14, 4 का मतलब रोमन का 4 का मतलब 14 नहीं, जैसे 3 का मतलब 13 सोच रहे थे तो वैसे ही 4 का मतलब 14 समझना है। अब एन का वैल्यू कोई 4 थोड़ी ना बोलेगा, एन इतना शुरू में थोड़ी ना है कि बोलेगा एन 4, लेकिन एन में 4 है का मतलब 14। अब अल्फाबेट में 4 कहाँ कहाँ पर है? अल्फाबेट में तो 4 4 ही है, एक ये 4 है, एक 14 है, एक 24 है। अब एन का वैल्यू कोई 4 तो नहीं बोल सकता, 24 तो नहीं बोल सकता एकदम लास्ट का। तो एन का वैल्यू कितना होगा? 14 होगा। तो एन में देखो रोमन वाला 4 है इसलिए 14। एन में क्या, एम में क्या था? इसके पहले वाला लेटर एम में क्या था? 3 था इसलिए 13। एन में 4 है इसलिए 14। तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे हम आपको एक और तरीका बता दिए कि एन क्या है? एन आपका नाइट्रोजन का सिंबल है और उसका एटॉमिक मास कितना होता है? तो 14 होता है। तो बात को यहाँ पे ध्यान से समझना है बस, ठीक है ना? और मतलब माइंड सेट कर लेना है बाबू, ये आपको आगे भी बहुत सारे टॉपिक में ये वैल्यू काम आएगा, ठीक है, सारे एग्जाम में काम। चलिए ओ का वैल्यू को कैसे याद रखा जाए? ओ का वैल्यू को कैसे याद रखा जाए? ध्यान दीजिएगा। हाँ, ओ का वैल्यू को कैसे याद रखा? ओ का वैल्यू है 15 और इसको कैसे 15 याद रखा? हाँ, बात कर लीजिए, ठीक है। ओ का वैल्यू है 15 और इसको कैसे याद रखा, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू को हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो इसको हम लोग हिंदी में याद रख लेते हैं, जैसे ओ 15 से ओपेंद्र, ओपेंद्र, ठीक है, ये याद रख लेते हैं ओपेंद्र। ओ 15 से ओपेंद्र, ठीक है, ओपेंद्र ओ 15, ठीक है। अब अभी देखिए, अभी हमारा क्या कहानी चल रहा था? अभी कहानी चल रहा था बाबू कि एम में 3 है तो 13, डब्ल्यू में 3 है तो 23, एन में 4 है तो 14। अब पी में 6 है। अब 6 बोलोगे सर 6 कहाँ पर है पी में? दिखलाइए। देखो देखो यहाँ पर हम लोग सब सारे लेटर को ना थोड़ा उलट पुलट करके भी देख रहे, घुमा करके भी देख रहे। तो पी को जब हम लोग इसका वाटर इमेज बनाना बोलते हैं, इसका वाटर इमेज बनाना बोलते हैं, अगर हम पी को वर्टिकली पलट दे, अगर पी को वर्टिकली पलट दे, देन इट लुक्स लाइक 6, इट लुक्स लाइक 6। देन पी का वैल्यू क्या होगा? पी का वैल्यू होगा आपका 16। देखो जब जैसे ही हम लोग यहाँ पर पी का वाटर इमेज बनाएंगे, पी का वाटर इमेज बनाएंगे, वाटर इमेज बनाने का मतलब होता है कि वर्टिकली किसी भी चीज को वर्टिकली पलटना, ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, तो वर्टिकली पलटना। जैसे ही हम लोग पी को वर्टिकली पलटे, मतलब हम लोग लॉजिकली चीजों को याद कर रहे हैं, माइंड सेट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो पी को जैसे ही वर्टिकली पलटेंगे देन इट लुक्स लाइक 6, और 6 का मतलब हम लोग 16 समझेंगे, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब जैसे n में 4 था तो 14, m में 3 था तो 13, वैसे ही r में 18 छिपा हुआ है या 8 छिपा हुआ है, ये भी बोल सकते हो। तो r में सर 18 कैसे छिपा हुआ है? देखिए ध्यान से देखिए, तो ये r था और ये 18 यहाँ पे हो गया। r में 18 छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ है? एक बार फिर से देखिए, ये r है और अगर हम इसको एक ऐसे बना दे और इसको एक ऐसे बना दे तो r में ही आपको दिखेगा कि 18 छिपा हुआ है ना। तो इस तरह से r का वैल्यू देखो, हम लोगों का उद्देश्य क्या है कि याद हो जाना चाहिए, वैल्यू रिलेट करके याद हो जाना चाहिए, एक ही बार में दिमाग में आ जाना चाहिए। और किताबी चीजों से हट के थोड़ा सा कर रहे हैं, आप किताब में आपको इजोटिव वर्ड बोल देगा, है ना, सिफ्लोरेक्स वर्ड बोल देगा, 3 के मल्टीपल वाले वर्ड, जो है कि 5 के मल्टीपल वाले वर्ड, और बोलेगा कि आगे पीछे का कोरिलेट करके याद कर लीजिए, वो भी ठीक है अपने जगह पे,
बहुत लोग उसको भी पढ़ाते, वो भी ठीक है अपने जगह पे। हम क्या है कि डायरेक्ट आपको वैल्यू को याद करवा कि m का वैल्यू 13 होगा क्योंकि 3 के जैसा दिख रहा है, g में 7 छिपा हुआ इसलिए 7 होगा, और इस तरह से हम आपको चीजों को रिलेट कर रहे हैं, है ना। ये चीज आपको ध्यान दीजिएगा। r में 18 छिपा हुआ है, खुद r जैसे ये है तो ध्यान से देखिए तो r में 18 छिपा हुआ इसलिए r का 18 हो गया। s में 9 है इसलिए 19। अब बोलोगे सर s में 9 कहाँ है? देखो अगर ये s है ना तो अगर हम इसको ऐसे कवर कर ले तो इट लुक्स लाइक 9, ठीक है। तो ये आर एस में क्या हो जाएगा, एस में आपका 9 छिपा हुआ इसलिए 19 हो जाएगा। T20 तो भूलने का चीज है ही नहीं, T20 भूलने का चीज नहीं है। अब U आपको याद करवा रहे, U को ऐसे याद रखिए, U का 21 अंडर 21 अंडर 21, ठीक है ना। V और X एक बार हम आपको याद करवा देते हैं, ध्यान दीजिएगा V और X। अरे हाँ बाबू क्या पूछ रहे थे? U का, जैसे एक यहाँ हम लोग किए हैं, यहाँ पर एक किए हैं क्वेश्चन नंबर 17 Q का किए हैं क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से U का 21 क्या करना है, अंडर 21, है ना। अंडर 21 से U21 को हम लोग कैसे याद रख रहे हैं, तो अंडर 21 से, है ना, अंडर 21, तो U का 21 हो गया, ठीक है। इस तरह से वैल्यू को याद रखना है। अब देखो V और X हम आपको याद करवाते हैं, V और X याद कैसे किया जाए, ठीक है। और एक बार रिपीट भी कर देंगे, सारा क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम आपको V और X याद करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ जैसे V, आप ध्यान से देखो तो एक ही पॉइंट से यहाँ पर 2 लाइन निकला हुआ है, V में एक ही पॉइंट से 2 लाइन निकला हुआ है, और X में क्या कहानी है, एक ही पॉइंट से 4 निकला हुआ है। V में एक पॉइंट से 2 निकला है लाइन, और X में एक पॉइंट से 4 निकला है लाइन। V में एक पॉइंट से 2 निकला है इसलिए 22, और X में एक पॉइंट से 4 निकला है इसलिए 24, है ना। V में एक पॉइंट से 2 निकला है इसलिए 22, और X में एक पॉइंट से 4 निकला है इसलिए 24, ठीक है। मतलब यहां पर ये है बाबू कि बात को समझना है और वैल्यू को याद करके काम को अपना निकालना है ना। और अगर आपको कोई दूसरे तरीका से याद है तो याद रहे तो है बस, है ना। उद्देश्य है कि याद होना चाहिए, ठीक है। बात क्या है कि याद होना चाहिए। आप कैसे याद कर लिए, आप इजोटी से याद कर लिए, आज सिफ्लोरक्स से याद कर लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उद्देश्य है कि ये वैल्यू याद हो जाना चाहिए। ये वैल्यू जब तक याद नहीं होगा, कोडिंग का क्वेश्चन में को बनाने में आपको दिक्कत होगा। अभी तो क्वेश्चन हम लोग देखने ही वाले हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है और कैसे इसका यूज क्या है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका यूज क्या है ये भी देखेंगे। मतलब कोई भी चीज अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका यूज भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। ये नहीं कि ये पढ़ लिए इसका कोई यूज नहीं दिख रहा है सर, इसका यूज तो आपको ऐसा दिखेगा कि आपको बहुत टाइम को ये सेव करेगा। तो लोग फिंगर पे कैलकुलेट करके करते हैं, लोग इजोटी वर्ड से आगे पीछे वैल्यू को याद करके तब करते हैं। आप देखिएगा डायरेक्ट आपको सारा वैल्यू याद से भी याद रहेगा। लास्ट का 2 लेटर है, जैसे शुरू का हम 5 छोड़ दिए थे तो लास्ट याद रहेगा। ऐसे हिंदी में जो हम लोग बोलते हैं, हिंदी में जो 5 लिखते हैं, हिंदी में आप जो 5 लिखते हैं वो y के जैसा ही होता है। तो y और 5 सेम है तो 5 का मतलब 25। जैसे जैसे हम लोग 3 का मतलब 13 और 23 भी देख लिए, तो उसी तरह से y का अगर 5 के जैसा मतलब 25, ये तो क्लियर ही है कि y और z लास्ट का है, तो y 5 के जैसा दिख रहा मतलब 25, और Z26 तो आपको याद ही रहेगा, Z26 तो आपको याद ही रहेगा। तो चलिए ये चीज अब हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं सारे चीजों को, है ना। एक बार सारे चीजों को रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये आपका 100% क्लियर हो जाएगा। हम एक बार सारे चीजों को समझा दें। f का वैल्यू 6 याद रखना है, फिक्स 6 कभी नहीं भूलिएगा। f फिक्स और 6 एक जैसा रैमिंग है दोनों में। G में 7 छिपा हुआ है, ध्यान से देखिए बाबू, G में 7 छिपा हुआ है इसलिए G का वैल्यू 7 होगा। G में 7 है इसलिए G का वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। H में 8 छिपा हुआ है इसलिए H का वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। ये सब तो शुरू का लेटर है, तो G में 7 है, 7 जैसा छिपा हुआ है, 8, H में 8 छिपा हुआ है, I में 9 छिपा हुआ है, I में 9 छिपा हुआ है, J में 10 छिपा हुआ है। सर J में 10 कैसे छिपा हुआ है, तो आपको दिख ही रहा है कि अगर इसका वाटर इमेज बना ले इट लुक्स लाइक 1 और ये 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो J में 10 छिपा हुआ। किंग्स 11 तो नहीं कभी भूलिएगा, है ना, IPL टीम पंजाब। लंच 12 भी नहीं भूलिएगा,
12 है ना, 12 o'clock द टाइम ऑफ लंच। चलिए, तो ये आपका हो गया जे के एल तक, है ना, लंच 12। एम और 3, एम का इमेज बनेगा और 3 आना चाहिए दिमाग। तो एम तो भूलने वाला है नहीं, जे के बाद के, किंग्स 11 हो गया, लंच 12 हो गया, एम तो भूलिएगा नहीं, एम तो दिखेगा और 3 दिखेगा, एम और डब्ल्यू। तो एम पहले है इसलिए 13 और डब्ल्यू बाद में इसलिए। एन में 4 दिखेगा, वहां अभी तक नहीं दिख रहा था तो अब दिखेगा। कौन वाला 4? तो रोमन वाला 4, तो 4 है मतलब 14। नहीं तो नाइट्रोजन अगर देख रहे हो और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है तो भी आपको रिलेट कर सकते हो कि एन का वैल्यू क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, तो एम और एन तक तो हम लोग हो गए। ओ को हम हिंदी में याद करवाए हैं, इसका वैल्यू की ओ और 15 से रिलेट कर दिए, ओ 15 को ओपेंद्र से। ठीक है, पी की बात करते हैं। अब पी 6 के जैसा दिख रहा है, तो 6 मतलब 16। आप बोलोगे 6 कहाँ दिख रहा है सर? तो इसको जैसे ही हम ऐसे पलटेंगे, इसका वाटर इमेज बनाएंगे तो 6 के जैसा दिखेगा, है ना। और क्यू में, क्यू को कैसे याद किए? तो इसको क्वेश्चन नंबर 17 2 में वर्ड डाल दिए, क्वेश्चन नंबर 17 और अंडर 21, है ना। तो इसको ऐसे रट जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 अंडर 21। ठीक है, आर में तो 18 ऑलरेडी छिपा हुआ है, आर में 18 छिपा हुआ है ना। यहां से अगर हम ऐसे बना ले, ठीक है, तो हो गया। और एस में 9 छिपा हुआ इसलिए 19, T20 तो भूलने का है ही नहीं, अंडर 21, है ना। और भी में एक ही पॉइंट पर 2 निकला हुआ इसलिए 22, और एक्स में 4 निकला हुआ इसलिए 24, डब्ल्यू में 3 है इसलिए 23, और एक्स में 4 है, ये तो भी बताए ही। ठीक है ना। चलो, तो इस तरह से वैल्यू आपको पूरा हम करवा दिए। अब इसका यूज अभी हम लोग देखने वाले, इसका यूज हम अभी देखने वाले। देखो, इसमें एक चीज और ध्यान में रखना होता है, अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर हम देख रहे हैं अभी, पहले कुछ क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड आपको करवा दे, तब हम अपोजिट लेटर भी जो है अल्फाबेट का जो अपोजिट लेटर है, जैसे ए का जेड, बी का वाई, टी का एक्स, वो हम आपको याद करवा देंगे। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सारा वैल्यू याद हो गया है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी देखने वाले हैं। टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन देखने के बाद इसका जो अपोजिट लेटर है वो हम आपको बीच में ही याद करवाएंगे। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 का जो क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, टाइप 1 की क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ हम लोगों को देखना क्या है, कोडिंग्स ऑफ लेटर, है ना। लेटर का कोड हम लोगों को देखना है। ठीक है ना, यहाँ हम लोगों को देखना है ना, कोडिंग्स ऑफ लेटर। ठीक है, मतलब क्या कि आपका अक्षरों का कोड, ठीक है ना, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसा होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन इस तरह का होता है, आपको देखने के लिए मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। दोनों भाषा में हम क्वेश्चन लिख देते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, in a certain code language, care is written as, care is written as GLEMV. In a certain code language, chair is written as GLEMV, है ना। How will the word table be, the word table be written in the same code language, written in the same code language, in the same code language। यहां पर इसको कैपिटल में थोड़ा कर दीजिए। ठीक है, how will the word table be written in the same code language? देखो हिंदी में क्वेश्चन क्या होता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, है ना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, इसके बाद पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवाएंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में
चेयर को GLEM भी लिखा जाता है ना, लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा का मतलब हो गया कोड लैंग्वेज में, टेबल को किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है ना, ये हम लोगों को समझना है, ठीक है ना, किस प्रकार लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो किया क्या है ना, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर हम लोग देख लें तो ये वर्ड है और इसका कोड क्या है, इसका कोड है GLEMV, ठीक है। हम लोगों को किसका बनाना है, टेबल का बनाना है, टेबल का कोड हम लोगों को बनाना, टेबल का कोड। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या प्लस माइनस क्या कर रहा है ये, है ना, मतलब अगर ये चेयर वर्ड है तो इसमें क्या प्लस माइनस कर रहा है, किस तरह का ये कर रहा है। अब एक बात हम आपको यहाँ पे बताते कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि वो प्लस ही कर दे और माइनस ही कर दे। ये एक बेस आपको समझना होगा कि क्या क्या हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है, यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है कि क्या क्या बेस हो सकता है। अभी बेस की भी बात हम लोग करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे हैं कि कोडिंग में होगा क्या, लेकिन मान लो कि यहाँ अगर प्लस है या माइनस है तो सिर्फ प्लस और माइनस ही थोड़ी ना रहेगा, क्या क्या चीज और हो सकता है। एक बार अगर दिमाग में ये सेट हो गया कि कोडिंग में क्या क्या चीज हो सकता है तो आपका क्वेश्चन मतलब फंसने का चांस कम हो जाएगा। कोडिंग तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना, कोडिंग का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो यहाँ कोई फॉर्मूला तो नहीं है कि अच्छा ये क्वेश्चन आ गया इसको ऐसे बनाना है, ये क्वेश्चन आ गया इसको ऐसे, ऐसा तो कुछ बात होता नहीं है। कोडिंग का क्वेश्चन आ गया तो वहां पे कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस रिवर्स अपोजिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग को ये जानना होगा कि क्या क्या पैटर्न है यहाँ पर, कोडिंग का क्या क्या पैटर्न है। तो उस चीज को हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल पैटर्न है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ अगर हम लोग का पहला काम ये होता है कि यहाँ का फर्स्ट लेटर और यहाँ का फर्स्ट लेटर हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं कि इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 7 है। तो बोलेंगे सर 3 से 7 हुआ तब तो सर ये 4 प्लस कर दिया, है ना। ये बोलते हैं कि सर ये 3 है ये 7। एक बार दिमाग में तो यही आता है कि यहाँ का फर्स्ट लेटर और यहाँ का फर्स्ट लेटर को रिलेट करते। कोडिंग में एक्चुअली यही होता है, पहला अटेम्प्ट यही होता है कि यहाँ का फर्स्ट लेटर और यहाँ का फर्स्ट लेटर का डिफरेंस हम लोग देखते। तो जल्दी से अगर हम लोग डिफरेंस देखते तो देखते क्या, अरे ये तो 3 है ये तो 7 है, तो बोलते ये तो 4 हो गया। थोड़ा सा हम इसको यहाँ स्पेस बना रहे हैं, है ना, या फिर नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या था हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था कि चेयर को अगर हम लोग लिख ले, है ना, G और L E और M और V, तो उसी भाषा में हमको टेबल को क्या लिखना। ये था हमारे पास क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में कर लिए। तो हम लोग नॉर्मल केस में क्या होता है कि सबसे पहले इसको रिलेट करते हैं। फर्स्ट लेटर विल बी रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर ऑफ द कोड। तो अभी वैल्यू हम लोग याद किए हैं एकदम ताजा ताजा। तो देखेंगे कि सर 3 से 7 हुआ। अब नंबर से देख रहे सी से जी में आप ऐसे करोगे DEFG तो दिख रहा है कि 4 प्लस हुआ है। लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग देखते हैं 3 से 7 हुआ सर 4 बढ़ गया, यहाँ पे 4 बढ़ा है। चलो H से देखते हैं। तो H का वैल्यू तो हमको याद है कि H का वैल्यू कितना है, तो H का वैल्यू है 8 और L का वैल्यू है 12, तो 8 4 12। अरे तो ये भी 4 बढ़ा, यहाँ भी देखो। और A से E का होना मतलब 1 से 5 होना, यहाँ भी 4 प्लस हो रहा है। और I का वैल्यू होता है 9, I9 अभी हम लोग याद किए थे। तो 9 4 13, यहाँ भी देख रहे हैं 9 में भी 4 प्लस कर रहा है तो 13 हो रहा है। ये जो डिजाइन आप ऐसे हम बना रहे हैं, ये हम आपको बता दे रहे कि ऐसा आपको बनाना नहीं है, ये बस बात को समझाने के लिए कर। एग्जाम में आप अगर समझ गए कि सारे लेटर में 4 प्लस हो रहा है तो बस आपका काम हो गया, है ना। तो अब देख लेते हैं कि 18
ये 18 होता है आर, मतलब अब ऐसा कमांड हो जाना चाहिए कि अगर आप आर को देख रहे हो तो ये दिखना चाहिए कि ये 18 है। 18 दिख रहा है आर, अब दिखना चाहिए। तो अब ये 18 है, ये 22 है, तो सर यहां भी क्या हुआ कि 4 प्लस हो गया है। चलो ये तो माइंड सेट हो गया, एक बार चेक कर लिए। ये जब कोडिंग का क्वेश्चन के पैटर्न की बात करें तो क्वेश्चन 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट बना हुआ रहता है, ये बना हुआ, सेकंड वाला पार्ट आपको बनाना। सेकंड पार्ट को कैसे बनाना है बता दो। तो फर्स्ट पार्ट के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और इसी को फिर फॉलो करना है। क्या हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया? हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि कोडिंग कैसे किया हुआ है, तो 4 लेटर प्लस करके किया हुआ। तो हम लोग भी यहां पर क्या करेंगे, हम लोग भी यहां पर क्या करेंगे कि सारे लेटर में 4 प्लस करके कोडिंग कर देंगे। अब 4 प्लस लोग ऐसे करते, टी है सर, यू भी डब्ल्यू एक्स, ऐसे नहीं करना है, 20 20 बोलेंगे, 20 और 4 24 ऐसे लिखेंगे। थोड़ा कमांड करना होगा तब ये जल्दी होगा। और एक बात और हम आपको बता दें यहां पर कि चूंकि यहां हम आपको ऑप्शन नहीं दिए, एग्जाम में क्या होता है ऑप्शन होता है, तो 4 ऑप्शन जब दिया हुआ रहेगा वहां पर, तो जैसे ही हम देखें कि सर 4 प्लस करने से एक्स आ रहा, तो हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में एक्स है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही ऑप्शन में एक्स मिलेगा और 4 ही ऑप्शन है, देयर इज नो नन ऑफ दिस, देन वी विल सेलेक्ट द ऑप्शंस हैविंग द फर्स्ट लेटर एक्स, इन विच ऑप्शन है ना फर्स्ट लेटर इज एक्स, और सब में अलग अलग है, तो आंसर हो गया, यू नीड नॉट टू फाइंड द अदर वन। तो ये चीज स्ट्रेटजी अपनाते हैं कब, एग्जाम में ये स्ट्रेटजी अपनाते, ये नहीं कि पूरा फाइंड कर रहे हैं। क्यों फाइंड करेंगे जब 4 ही ऑप्शन है, नन ऑफ दीज है नहीं वहां पे, मान लो ठीक है, आप पहला एक्स निकाले और एक ही ऑप्शन में एक्स है, तो उसको हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहां आप लोग पूरा देख लेते हैं। अब एक में 4 प्लस कर दिए, ये एक है ना, एक को 1 बोल रहे, 4 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 5, 5 ऐसे लिखते हैं। देखो 2 है, 2 में 4 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 6, ऐसे लिखते हैं। और 12 और 4, 12 4 16, 16 को ऐसे लिखते हैं। 5 और 4 9, 9 को ऐसे लिखते हैं। ये आपका होना चाहिए, ये नहीं कि फिंगर पे ऐड कर रहे हैं। ऐड करोगे तो आप कहीं पे 12 प्लस दे देगा, कहीं 13 प्लस देगा, कहीं 10, तो ऐसे ऐसे करते रहना, करते हैं लोग ऐसे नहीं, डायरेक्ट आपको याद करना। देखिए यहां पर एक बेस भी हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं। ये तो हम लोग देख लिए कि सर ये +4 का बेस है, ये क्वेश्चन में क्या हो रहा था, +4 हो रहा था। लेकिन बात ये है कि हर बार +4 ही थोड़ी ना होगा, और हर बार मान लो कि प्लस नहीं तो माइनस ही थोड़ी ना होगा। यहाँ पर और क्या क्या चीज हो सकता है ये हम लोग देखेंगे। तो एक दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि क्या क्या बेस हो सकता है, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि और क्या क्या बेस हो सकता है कोडिंग का, और क्या क्या बेस हो सकता है, इस पे बात कर लेते हैं। चलिए चलिए, ये तो बात समझ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, और एक बेस समझ लो, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ये जरूरी का चीज है ये समझना, ताकि दिमाग में ये यही रहता है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं होता, मैथ के जैसा तो कोडिंग होगा नहीं कि आ गया सिंपल इंटरेस्ट निकालने तो PRT/100 कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पर तो आपको दिमाग लगाना होगा कि प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है कि रिवर्स हो रहा है कि अपोजिट हो रहा है कि डायरेक्ट कोडिंग दे रहा है। ये आपको दिमाग में एक ढांचा होना चाहिए कि हाँ क्या क्या हो सकता है। तो देखिए एक बेस की बात करते हैं, है ना, जो क्या क्या बेस जो है, बेस ऑफ कोडिंग, ये जानने की जरूरत है, ये बहुत ही जरूरी का चीज है समझना आपके लिए। बेस ऑफ कोडिंग है ना, मतलब ये कि कोडिंग का आधार, क्या क्या कोडिंग का आधार होता है, ठीक है ना। तो पहला आधार की बात करें तो यहाँ जो अभी हम लोग किए हैं, जो अभी हम लोग देखे, क्या देखे बताइए, अभी हम लोग एडिशन देखे, तो पहला यही होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना, एडिशन व एडिशन सब्ट्रैक्शन, दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज वेरी कॉमन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल फाइंड दिस वन, एडिशन सब्ट्रैक्शन। सेकंड क्या है, सेकंड की बात अगर हम लोग करें तो एक ये चीज को ध्यान में रखिएगा, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, एक रिवर्स ऑर्डर का कोडिंग होता है, बताएंगे कैसा होता है। ये रिवर्स ऑर्डर में भी 2 तरह का रिवर्स होता है, एक तो पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा, है ना, फुल्ली रिवर्स, और एक होगा हाफ,
ये हम आपको समझाएंगे कि क्या है ये रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। थर्ड हम अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा डायरेक्ट ऑर्डर का। अब ये समझाना होगा कि सर डायरेक्ट ऑर्डर क्या है ना, ये समझाना होगा कि डायरेक्ट ऑर्डर क्या है सर, ठीक है, डायरेक्ट ऑर्डर, ठीक है। थर्ड आपको क्या मिलेगा, थर्ड आपको मिलेगा डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट ऑर्डर, ये हम आपको समझाएंगे कि डायरेक्ट ऑर्डर क्या। फोर्थ में अगर हम लोग देख ले तो अपोजिट रिलेटेड, अपोजिट लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, अपोजिट लेटर कॉमन है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है। यही हम आपको याद करवाने वाले कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है ना, डी का डब्ल्यू होता है, तो डोर विंडो, है ना, इस तरह से। चल 5 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज और हम लोगों को देखना है, न्यूमेरिकल कोडिंग, है ना, न्यूमेरिकल कोडिंग, न्यूमेरिकल कोडिंग। और 6 में यहाँ पर बात करें तो कोडिंग बेस्ड ऑन वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट पर आधारित भी आपका कोडिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से आप देखोगे तो इतना बेस यहाँ पर बनता है, ठीक है। यहाँ पर लोग फंसते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लोग फंसते हैं, ये चीज को सोचते ही नहीं है। डायरेक्ट ऑर्डर का सबसे इजी क्वेश्चन होता है, यहाँ पे सबसे इजी होता है डायरेक्ट ऑर्डर, लोग यहाँ फंस जाते हैं। हम आपको 1 बाय 1 समझाएंगे कि डायरेक्ट ऑर्डर क्या है, अपोजिट लेटर क्या है, न्यूमेरिकल कोडिंग कैसा होगा, वॉवेल कॉन्सोनेंट पर बेस्ड कोडिंग कैसा होगा, ये हम आपको समझाएंगे। और थोड़ा सा बचाव के लिए यहाँ पर एक्सेट्रा लिख देते हैं, कॉमनली यही होता है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, बचाव के लिए कि कभी हो सकता है इससे हट के भी कुछ वो कर दे, ये हम अपना बचाव के लिए एक्सेट्रा लिख दिए। लेकिन आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सब जगह में, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो जो यहाँ पे लिमिटेशन है, लोग हमेशा सोचते हैं कि पहले वाले से पहला वाला और दूसरे से दूसरा। जो भी हम लोग चेयर में देख रहे थे ना, चेयर में क्या देख रहे थे, फर्स्ट लेटर सी था और उसी का कोड हम लोग देख रहे थे जी से रिलेट कर रहे थे। यहीं पर हम आपको एक बात बता दे कि आपको रिवर्स भी चेक करना होता है। जैसे ही आपको फर्स्ट से फर्स्ट का तालमेल नहीं मिला तो आपको फर्स्ट से लास्ट को भी चेक करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑर्डर, है ना, दिस इज कॉल्ड कोडिंग ऑफ रिवर्स ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। और एडिशन तो आप समझ ही रहे हो, सब्ट्रैक्शन समझ ही रहे हो, थोड़ा सा समझाना होगा यहाँ पर हमको, थोड़ा सा हमको टाइम यहाँ पर देना होगा, ठीक है। ये तो हम आगे आ गए, चलिए, हाँ चलिए देखिए, यहाँ हम आपको एक बात और समझा दे। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन तो ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये आ जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही एक समस्या ये आता है कि अगर मान लो कि y में हम 5 लेटर प्लस कर दे तो क्या हो, है ना, एक समस्या आ जाता है कि y के बाद तो फिर लेटर नहीं है, y के बाद तो फिर z है, फिर आगे क्या करेंगे। तो यहाँ हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर आपको फिर से रीस्टार्ट कर देना है अल्फाबेट को, है ना। y में अगर 5 प्लस करना है तो y के बाद क्या हो जाएगा, z और a b c d, है ना। तो y में 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ये तो आप बात समझ ही रहे हो। यहाँ पे एक बात और यहाँ पे समझना है कि सर ऐसे फिंगर पे करना पड़ गया, तो बिना फिंगर पे कैसे करेंगे, तो ये चीज ध्यान से रखो। देखो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 25, और 25 में अगर हम 5 प्लस कर ले, y का वैल्यू तो आपको याद है, आप 25 में 5 प्लस करते हैं तो 30 हो जाता है। अब 30 पे तो कोई अल्फाबेट है ही नहीं, 30 पर तो कोई अल्फाबेट नहीं है। अब आपको लग रहा है कि सर 30 पे कभी भी ऐसा हो जाए कि वैल्यू 26 से ज्यादा, तो आपका काम क्या है कि 26 वहां से हटा लो। जैसे ही आपको लग रहा है कि सर हमको y में 5 प्लस करना था और y में 5 प्लस कर रहे हैं तो 25 और 5 30 हो जा रहा है। अब 30 पे तो अल्फाबेट है ही नहीं, अब 30 पे अल्फाबेट नहीं है। जब कभी भी लगे कि 26 से वैल्यू बढ़ गया है तो वहां पे से 26 हटा लो, मेंटली हटा लो। 30 में से 26 हटाएंगे तो क्या बचेगा, 4। 4 पे कौन सा लेटर, डी। देखो डी लिखा है कि नहीं लिखा। तो कभी भी ऐसा हो जाए, जब आप मेंटली वर्क कर रहे हो, जैसे आप बोलोगे सर 25 में 10 लेटर प्लस करेंगे तो कौन सा होगा, तो 35 होगा। अब अल्फाबेट में तो 35 पे कोई लेटर ही नहीं है, तो हम जल्दी से उसमें से 26 हटा लेंगे। तो 26 हटा लेंगे तो 9 बचेगा, तो 9 का मतलब आई हो गया। तो ये काम जल्दी करने के लिए है ना। चलो, तो यहां हम लोग जैसे ही देखेंगे कि वैल्यू 26 से बढ़ गया है तो 26 हटाएंगे।
जैसे ही दिख रहा कि वैल्यू 26 से बढ़ गया है तो 26 हटाएंगे और मिलेगा हमको 4, और 4 का मतलब डी, यही वाला डी जो हम लोग फिंगर पे ऐसे निकाल के कर लिए थे। बात समझ रहे हैं ना? चल, एक बात और, ये तो हम आपको समझा दिए, ये ध्यान में रखिएगा भी कि कभी भी वैल्यू अगर नंबर से प्लस करके आप कर रहे हो और कभी भी वैल्यू आपका क्या हो गया 26 से ज्यादा हो गया तो 26 उसमें से हटा लीजिए। एक चीज और हम आपको समझाने वाले हैं, इस पे ध्यान दीजिए। अगर ऐसा हो जाए कि आपको सी में 6 लेटर माइनस करना है, जल्दी से हमको बता दीजिए, तो सी में अगर 6 लेटर माइनस करेंगे तो कौन सा लेटर बताइए? सी में 6 लेटर माइनस करेंगे तो कौन सा लेटर? डब्ल्यू होगा। चलो बहुत अच्छा, डब्ल्यू सही जवाब है ना? डब्ल्यू सही जवाब है। आज सी में 10 लेटर माइनस करेंगे तो क्या होगा? तो टाइम तो लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे टेक्निक क्या है कि कैसे याद रखा जाए? अभी हम क्या कर रहे थे कि वैल्यू बढ़ जा रहा था तो 26 हटा दे रहे थे, और यहां पर जब देख रहे हैं तो सी का वैल्यू हमको दिख रहा है कितना? 3 दिख रहा है। सी का वैल्यू कितना दिख रहा है? 3। तो 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अगर आपको लगे कि वैल्यू कम हो रहा है तो जो 26 आप यहां हटाने का काम किए थे वो जोड़ने का काम भी कर, ये आपका राइट है। जैसे ये इसका वैल्यू, ओरिजिनल वाला वैल्यू कितना है? 3। देखो डब्ल्यू यहाँ पे कंफर्म आंसर है कि डब्ल्यू होगा। इसका ओरिजिनल कितना है? 3। लेकिन 3 में से 6 नहीं जा रहा है तो आप 26 इसमें ऐड कर दीजिए। तो 26 और 3 29 हो गया, और 29 में से 3 गया तो 23 हो गया। तो 23 पर अभी तो हम आपको बताएं ही कि 23 पे कौन है, 23 पे कौन है? तो डब्ल्यू है, याद है ना? ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है बाबू? इसका वैल्यू है 3। और जो अभी जो हम लोग ये कर रहे थे कि 26 हटाए थे तो 26 आप प्लस भी कर सकते हो जरूरत पड़ने पर। तो और क्यों होता है ये भी बात कर लेंगे। तो 26 और 3 29, 29 में से 6 गया तो 23, और 23 पे कौन सा लेटर है? तो 23 पे लेटर है हमारा डब्ल्यू। काम हो गया। जो ये 26 हटाने का काम किए हो ये जोड़ने का काम भी कर सकते। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग अल्फाबेट को सर्कुलर ट्रीट कर रहे हैं। सर्कुलर ट्रीट करने का मतलब क्या? सर्कुलर ट्रीट करने का मतलब ये, सर्कुलर ट्रीट करने का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ हमारा ए है, बी है, सी है, डी है, और आगे ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है। यहां पर अगर जेड है जो कि वैल्यू क्या है, यहां देखिए 1 2 3 4, और ये वैल्यू हमारा हो गया एक्स वाई और जेड, है ना? एक्स वाई और जेड पूरा लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू क्या हो गया? ये वैल्यू हो गया आपका एक्स वाई और जेड। तो ध्यान दीजिएगा, आगे ये 5 से लेकर के यहां तक आ गया, और ये हो गया 24 25 और 26। हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से जब 26 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ए का वैल्यू फिर 27 हो जाता है, 28 होता है और सी का वैल्यू 29 होता है। देखो सी का वैल्यू 29 लिखे हैं कि नहीं लिखे? यहाँ पे 26 और 3 29 होगा कि नहीं होगा? 29 माइनस 6 गया तो 23, है ना? होगा ना? तो ये इसीलिए हम लोग यहाँ पे सी का वैल्यू 29 लेते। और ये जो 30 आया था तो 30 नंबर पे डी आया ना, तो देख लो यहाँ पे 30 नंबर पे डी आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यही वजह बनता है जब रीस्टार्ट करते हैं तो जेड जो 26 है तो उसके बाद 27 नंबर पे फिर से ए आ जाता है। ए का वैल्यू 1 तो है ही, लेकिन 26 के बाद फिर 27वां नंबर पे वो आता है। तो ए का वैल्यू 1 भी है और 27 भी है, बी का वैल्यू 2 भी है, 28 भी है, देखिए यहाँ पे लिखा है। सी का वैल्यू 3 भी है, 29 भी है, देखो यहाँ भी लिखा है सी का वैल्यू 29 यहाँ भी दिख रहा है। डी का वैल्यू 4 भी है और 30 भी है। अब ई का वैल्यू तो 5 भी है, ई का वैल्यू क्या है? 5 भी है, और 26 उसमें प्लस कर लेंगे तो 31 भी है। तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, इसको समझना है कि हाँ कभी कैलकुलेशन में ये काम आएगा। जब कैलकुलेशन प्लस माइनस कर रहे हैं तो ये टाइम सेवर है, टाइम आपको सेव करे। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये चीज हम आपको बताएं यहाँ पर। अब एक चीज और,
आज हम आप यहीं पे अब छोड़ने वाले भी हैं। एक चीज और, तब नेक्स्ट क्लास में हम जब प्रैक्टिस कराएंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब एक चीज और, क्या एक चीज और, ये इसमें 3 बात हम आपको यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया कि जब ऐड कर रहे हैं और वैल्यू 26 से पार कर जाए तो क्या करेंगे, और एक दूसरा हम ये करा रहे हैं कि जब हम माइनस कर रहे हैं और वैल्यू क्या है, वैल्यू जो है कि नेगेटिव में चल जा रहा है तब क्या करेंगे। एक जगह 26 हटा रहे थे, एक जगह 26 जोड़ देंगे, एक जगह हटा रहे थे एक जगह ऐड कर लेंगे, जरूरत पड़ा तो ऐड कर लिए। देखो कभी कभी ऐसा होगा कि ई में 5 लेटर माइनस हो, सर यहाँ तो 0 आ जाएगा क्योंकि ई का वैल्यू 5 होता है और 5 में से 5 गया तो 0। तो कभी भी माइनस करने पे अगर 0 आ रहा हो तो 0 का मतलब आपको जेड समझना है, बस ये ध्यान में रखें, 0 का मतलब जेड समझना है, ठीक है ना। कभी भी ऐसा हो कि 0 आ रहा है तो 0 का मतलब क्या समझना है, जेड समझना है। ये बस इतने बात को आपको ध्यान में रखना है। तो कोडिंग का जब भी कभी भी हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा, ये बहुत बड़ा चीज नहीं, हेल्प करेगा ये, ठीक है ना। तो चलिए, तो एक बार ये समझ गया कि प्लस करने से वैल्यू जेड से आगे बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, जेड ए से वैल्यू अगर नेगेटिव की ओर चल जाएगा तब क्या करेंगे, और अगर मान लो कि कैलकुलेशन करने पे अगर कोई सा भी लेटर माइनस कर रहे हैं और 0 आ जा रहा तब क्या करेंगे, तो 0 का मतलब यहाँ पर जेड समझेंगे। तो ये पूरे बात को ध्यान में रखना है ना। एक बार रिकैप कर दे सारे चीजों को यहाँ से, है ना, यहाँ से सारे चीजों को रिकैप कर दे हम, और आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। सिलेबस की बात हम लोग कर रहे थे, जेएसएससी एसएससी, ऐसा नहीं है कि ये सब क्वेश्चन बैंक में नहीं काम आएगा, कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो सब में काम आए। लेकिन चूंकि आपका जेएसएससी का ये बैच है तो जेएसएससी के लिए हम सिलेबस यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन यही कोडिंग आपको बैंक में भी पढ़ना है, यही डायरेक्शन बैंक में भी पढ़ना, मतलब कोई भी एग्जाम दोगे तो सब में काम आ जाएगा। तो ये हम लोग सिलेबस की बात किए थे, जहां हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पे आज हम लोग विशेष चर्चा भी किए हैं, थोड़ा सा अभी टॉपिक बचा हुआ भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले तो हम आपको बताए थे कि इसमें मुख्य रूप से आपको 2 टाइप और भी है ना, कोडिंग्स ऑफ वर्ड 2 भी है, कोडिंग ऑफ वर्ड्स 1 है, कोडिंग्स ऑफ वर्ड 2 भी है, कंडीशनल कोडिंग भी है, मिसलेनियस भी है। लेकिन आपके एग्जाम में यहाँ पे 2 ही टाइप दिख रहा है क्वेश्चन, कोडिंग्स ऑफ लेटर एंड कोडिंग्स ऑफ वर्ड, ठीक है। तो ये हम बताए। नेक्स्ट हम बात कर दे तो हम आपको जब कोडिंग की बात कर रहे हैं तो कोडिंग्स ऑफ लेटर का बात होगा, लेटर में प्लस माइनस का बात होगा। तो हम आपको सबसे पहले ये वैल्यू को याद करवा दें, जिसमें आप एक बार थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखोगे बात तो पूरा आपको वैल्यू याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन का पैटर्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को ऐसे लिखते हैं तो टेबल को कैसे लिखेंगे ये आपको बताना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लिए कि यहाँ जब हम लोग रिलेशन किए तो फर्स्ट से फर्स्ट में तो हमको क्या दिखा कि +4 का रिलेशन है, वैसे ही हम लोग यहाँ डेवलप किए, ठीक है। वैल्यू अगर याद है तो हम आपको बताएं कि जल्दी से 20,024 होगा तो उसको क्या लिखेंगे, ठीक है। ये तो एक सिंगल क्वेश्चन था। आगे अगर हम लोग बात कर ले तो क्या क्या कोडिंग का बेस हो सकता है, जब एक एग्जांपल हम लोग देखे तो हमको मिला कि एडिशन बेस्ड कोडिंग मिला, है ना, लेकिन हर बार एडिशन तो होगा नहीं, तो यहाँ पर ये देखते कि क्या क्या और हो सकता है, तो उस पर बात किए तो देखे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, रिवर्स ऑर्डर, इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोगों को करना होगा, रिवर्स ऑर्डर कैसे होता है क्या होता है, डायरेक्ट ऑर्डर से भी रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, अपोजिट लेटर याद भी करवा देंगे नेक्स्ट वाले क्लास में, है ना। न्यूमेरिकल कोडिंग की बात करेंगे कि कैसा होगा, और वॉवेल कॉन्सोनेंट पर बेस्ड कोडिंग कैसा होगा, इसमें हम लोग जब तक एग्जांपल नहीं लेंगे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस से रिलेटेड बात को हम थोड़ा सा आपको समझा दिए कि जब आप फंस जाते हो कि वैल्यू जेड से आगे बढ़ जाएगा तो कैसे उसको हम लोग करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल जब करेंगे क्वेश्चन में तो और भी बहुत सारा चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए आज यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, ठीक है फिर, ठीक है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।